नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोशल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में भारत के द्वीपों के बारे में डिस्कशन करेंगे तथा बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम चैप्टर बाय चैप्टर भारत की पहले भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत के पर्वतीय दर्रे, भारत की नदियाँ, इसी तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहेंगी। इस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के पार्ट 2 में भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी के फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, भारत के प्रमुख द्वीप जैसे लक्षद्वीप पहला, ये मूंगे की चट्टानों से निर्मित द्वीप है जिसे प्रारंभ में लक्का द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसमें मुख्यतः दो बड़े द्वीप समूह हैं, पहला अमीन द्वीप समूह, दूसरा कैन्नौर द्वीप समूह। मेरे प्यारे साथियों, पहला तो ये मूंगा एक सिलेंट्रेटा ग्रुप का ही एक जंतु है जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत की तरह एक कठोर चट्टान के रूप का होता है। इसी के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ही परत से बन जाती है। इसी पर लक्षद्वीप और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर द्वीप जो सुना होगा आपने, ये बसी हुई है। अमीन द्वीप समूह, कैन्नौर द्वीप समूह, जिस पर लक्षद्वीप की राजधानी कावरती स्थित है, कैन्नौर द्वीप समूह पर। कैन्नौर द्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है तथा लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एड्रोथ है। मेरे प्यारे साथियों, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आता है, जिसका क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान को डंकन जलमार्ग अलग करता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि डंकन जलमार्ग नॉर्थ अंडमान, ये मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, मतलब नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और इसी के बाद ये जो जगह दिख रही है आपको, यही है डंकन जलमार्ग। डंकन जलमार्ग अलग करता है लघु अंडमान को। जब अंडमान खत्म होता है, निकोबार शुरू होता है, तो अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और ये लघुकार निकोबार के नीचे ये वाला जलमार्ग है सोमेनेरो जलमार्ग। इसी के नीचे लघु निकोबार है, इसी के नीचे बृहद निकोबार, जिस पर सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इसी फोटो को मैंने एडिट करके आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। चल तो देखिए फ्रेंड, अंडमान निकोबार में सबसे पहले कोको द्वीप म्यांमार में, इसके नीचे कोको जलमार्ग आता है। इसके दक्षिण में, जैसे ही हम दक्षिण में चलते चलते जाएंगे, उत्तरी अंडमान पर नरकोंदम द्वीप, पुरुषोक्त ज्वालामुखी। वेरी इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस अंडमान पर स्थित है, तो उत्तर होगा उत्तरी अंडमान पर। इसी के दक्षिण में मध्य अंडमान पर मेरे प्यारे साथियों बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है कि सर, ये पुरुषोक्त ज्वालामुखी और बैरन द्वीप मतलब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, देखते रहिए वीडियो को अंत तक, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं। इसे दक्षिणी मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान के नीचे आता है डंकन जलमार्ग।
डंकन जलमार्ग ही अलग करता है अंडमान और लघु अंडमान को, मतलब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को। लघु अंडमान के दक्षिण में 10 डिग्री चैनल जलमार्ग 10 डिग्री चैनल अलग करता है लघु कार निकोबार को। लघु कार निकोबार के नीचे फ्रेंड्स सोमेनेरो जलमार्ग आता है। सोमेनेरो जलमार्ग अलग करता है लघु निकोबार को। लघु निकोबार के दक्षिण में बृहद निकोबार, जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करेगा? डंकन जलमार्ग। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल। लघु कार निकोबार को कौन अलग करेगा? सोमेनेरो जलमार्ग। मेरे प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन किया जाता है कि कौन सा जलमार्ग किसे अलग करता है। ध्यान देना है, अंडमान पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे डंकन जलमार्ग। अंडमान निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल, निकोबार सोमेनेरो जलमार्ग। आई होप आपको ध्यान से आपने अच्छे से समझा होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि फटने के आधार पर ज्वालामुखी, मैंने बताया कि ज्वालामुखी बताएंगे आगे चल के। ज्वालामुखी फटने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक्सटिंक्ट, ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार फटे फिर कभी न फटे। डोरमेंट, जो कभी कभार फटे उसे निष्क्रिय या डोरमेंट ज्वालामुखी कहते हैं। एक्टिव, जो जल्दी फट जाएं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1883 की बात है। इसमें एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था। इतना कचरा फैल गया था आसमान में कि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ पाई। जब सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ पाई तो इतनी ठंडक बढ़ गई जिसे ग्लोबल कूलिंग कहा गया था। मेरे प्यारे साथियों, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा तो आपको ध्यान देना है, वर्ष 1883 में ग्लोबल कूलिंग भी हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखें नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान। तो अब आपके समझ में आया होगा कि सर ये है डंकन जलमार्ग। डंकन जलमार्ग के नीचे है लघु अंडमान, लघु अंडमान के नीचे ये 10 डिग्री चैनल। ये किसको अलग करता है? ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। इसके नीचे आता है लघु कार निकोबार। लघु कार निकोबार के नीचे ये जलमार्ग कौन सा है? ये सोमेनेरो जलमार्ग है, जो लघु कार निकोबार और लघु निकोबार को अलग करता है। इसके नीचे बृहद निकोबार, ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार पर ही क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और कुछ जो द्वीप हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है। गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में एक हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप हैं, गंगा सागर द्वीप और न्यूम्यूर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर व्हीलर द्वीप स्थित है। इसी का नाम चेंज करके रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर ही मिसाइलों का परीक्षण, जैसे अग्नि मिसाइल, आकाश, पृथ्वी, नाग, इनका परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु से कुछ दूरी पर पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम बसा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ रोचक जानकारी पम्बन द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। पम्बन द्वीप, जैसा मैंने इस ट्रायंगल को पम्बन द्वीप समझाया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आपने देखी होगी, शाहरुख खान जब अपनी अस्थियों को ले जाते हैं पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम, तो पम्बन द्वीप जाते हैं सबसे पहले वो। पम्बन द्वीप पर ही क्या है? रामेश्वरम जब है पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम है। रामेश्वरम से उस दक्षिण में चलेंगे पूरब में तो वहाँ पर धनुषकोटी है। ये दोनों धनुषकोटी और रामेश्वरम किस पर स्थित हैं? पम्बन द्वीप पर। धनुषकोटी से एक पुल गया है जिसे कहते हैं राम सेतु या आदम का पुल। राम सेतु का पुल श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप से कनेक्ट है। तलाई मन्नार द्वीप से श्रीलंका पहुंच जाते हैं आराम से। यदि किसी को जाना है श्रीलंका तो कैसे जाएंगे? पहले पम्बन द्वीप से धनुषकोटी से राम सेतु या आदम के पुल होते हुए तलाई मन्नार से होते हुए श्रीलंका। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है, पम्बन द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोटी, तलाई मन्नार, राम सेतु सभी मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं।
ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांशीय रेखा, सबसे दक्षिणी अक्षांशीय रेखा पूछी जाए तो 6 डिग्री 45। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था 8 डिग्री 45 मिनट, वो तमिलनाडु से है, ये लक्षद्वीप है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कर्क रेखा की बात करें, आपको बहुत सारी ट्रिक पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे कंसेप्ट आपने खुद भी सीखे होंगे कर्क रेखा के बारे में, और मैं जानता हूँ खुद के कंसेप्ट ही काम देते हैं, कोई भी ट्रिक कभी भी काम नहीं देती है, खुद की बनाई हुई ट्रिक ही काम देती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जैसे ही राजस्थान से गुजरी तो माइंड में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, क्या सर ये राजस्थान में सबसे कम गुजरती है? बिल्कुल, ध्यान देना है कि कर्क रेखा राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए 8 राज्यों से गुजरती है। मेरे प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत को कितने बार टच करती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बार टच करती है, एक तो ये मिजोरम से, दूसरे पश्चिम बंगाल से। और कुछ अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ आपको। सेवन सिस्टर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो असम से अरुणाचल प्रदेश लगा है, नागालैंड लगा है, मणिपुर लगा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये सातों के साथ 7 सिस्टर कहलाते हैं। इनसे नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, मिजोरम से, ये सारे क्या लगा हुआ है? म्यांमार है, ये देख रहे हैं आप इसे, म्यांमार। मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल असम से लगा है, लेकिन पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से। ये पाकिस्तान है इस साइड में आप चीन देख रहे हैं। इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, इसे हम पूरे को पश्चिमी घाट कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, इधर हिंद महासागर है, इधर अरेबियन सी है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ और तथ्य पुडुचेरी के बारे में, मुझे लगा कि पुडुचेरी के बारे में और जानकारी आपको दे दी जाए। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है मेरे प्यारे साथियों को। इसके 4 जिला हैं, ये संघ शासित क्षेत्र है। इसके 4 जिला, कोई भी जिला किसी भी जिले से सीमा साझा नहीं करता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसका कोई भी जिला किसी भी जिले से सीमा साझा नहीं करता है, तो पुडुचेरी। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुडुचेरी के निम्न में से ये कौन से जिले हैं जो किस राज्य में नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको। पुडुचेरी के 2 जिले तमिलनाडु में स्थित हैं, एक तो पुडुचेरी, दूसरा कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी किस में स्थित हैं? तमिलनाडु में। दूसरा यनम, तीसरा यनम। यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, जैसा आप देख रहे हैं। चौथा मेरे प्यारे साथियों, माहे कहाँ पर स्थित है? केरल में। चारों जिला आपने देखे, यनम आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला किस राज्य में नहीं है? क्वेश्चन आगे आएंगे आपके, जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो जिला कहाँ नहीं है? कर्नाटक में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसे ही कहते हैं हम पूर्वी घाट, इसे ही कहते हैं हम पश्चिमी घाट। केरल के तट को कहते हैं हम मालाबार का तट, तमिलनाडु को तट को कहते हैं हम कोरोमंडल का तट। मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका यहाँ पर ही है, पाक स्ट्रेट। मेरे प्यारे साथियों, दमन द्वीप के बारे में और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी एक डाउट रहता है, पूछा गया था क्वेश्चन एक बार कि दमन द्वीप गुजरात से हटकर है, कहाँ से हटकर है, ये ऑप्शन में आपको दे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, दमन द्वीप गुजरात के तट से हटकर है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने बड़े ध्यान से लेक्चर को समझा होगा। अब आगे बारी है टेस्ट सीरीज की, जहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा
भारत का प्रमाणित समय तय करती है, जो लंदन के समय से कितने घंटे आगे है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि 82.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे है। कैसे? 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है, वहाँ से 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जब 4 मिनट का मल्टीपल 82.5 डिग्री में किया जाता है तो 5.5 घंटे निकल के आता है। यही पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत का समय तय करती है। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था कि पंबन चैनल अलग करता है। ए ऑप्शन करेक्ट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, जिनमें से सबसे कम किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस राज्य की राजधानी या कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। सबसे कम किससे गुजरती है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान से। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मेरे प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार। मैंने क्वेश्चनों को फ्रेंड्स इस तरीके से डिजाइन किया है, कुछ जानकारी क्वेश्चन में दी है, कुछ मैंने जानकारी आपको पूछी है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ए ऑप्शन करेक्ट। ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए देखो पश्चिम भी दिया है, पूरब भी दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तर ही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, पार्सन पॉइंट भी इसे ही कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट भी इसे ही कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे ही कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी करेक्ट है। ये सभी इसी के इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। नेक्स्ट, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरा पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर है? मेरे प्यारे साथियों, 2933 किलोमीटर है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार फैला हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तट सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों से 7516.6 किलोमीटर, जब बिना द्वीप तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यदि फ्रेंड्स द्वीपों को हटा दिया जाए तो तट की रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ए ऑप्शन करेक्ट। ग्रीनविच रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा 5वां राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, 5वां राज्य आंध्र प्रदेश है, जहाँ से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बालंगू या किपितु है। बालंगू का ही दूसरा नाम मेरे प्यारे साथियों किपितु है तथा सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो बृहद निकोबार पर है, इसे ही पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में कौन सा है? तो ए ऑप्शन सरक्रीक भुज सही आंसर। नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। जैसे ही व्हीलर द्वीप का आया तो माइंड में तुरंत आया सर ये तो पढ़ा हुआ है। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर था जो ओडिशा में बहती है, इसी का नाम अब्दुल कलाम, जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। किसमें राज्य में है? ओडिशा। ए करेक्ट। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ए ऑप्शन करेक्ट। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो ए मालदीव सबसे छोटा द्वीप देश है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट,
भारत के 9 तटीय राज्य हैं जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा 9वां राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों 9वां राज्य पश्चिम बंगाल है। ए ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार का तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण की सीरीज मिलाई है पश्चिमी घाट की। कोंकण के तटीय मैदान गुजरात से गोवा तक की सीमा, कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से कर्नाटक की सीमा, मालाबार का तटीय मैदान कर्नाटक से केरल की सीमा तक को कहते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल का तटीय मैदान कहलाता है जो केरल से लेके तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक की सीमा है, उसे कोरोमंडल का तट कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक की सीमा को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तटीय मैदान, वहाँ से उड़ीसा वाले तट को कहते हैं हम उत्कल तटीय मैदान। मेरे प्यारे साथियों यह तट के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरीके से तटों को समझना होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारत का जो मानचित्र है कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण, जिसका गठन 1767 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं? मेरे प्यारे साथियों मैं अतिरिक्त जानकारी एक आपको दे दूं कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ पड़ती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। मेरे प्यारे साथियों सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही पड़ती हैं। जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जो कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य, यहाँ पर ही सूर्य की हमेशा ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन से देखें, मुंबई कर्क रेखा के इधर है, चेन्नई भी कर्क रेखा के नीचे है, तिरुवनंतपुरम भी कर्क रेखा के नीचे है, तो श्रीनगर मेरे प्यारे साथियों कर्क रेखा से ऊपर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। यहाँ श्रीनगर पर कर्क सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? सबसे दूरस्थ स्थल है मेरे प्यारे साथियों इंदिरा पॉइंट। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 देश हैं, क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक अंग है। मेरे प्यारे साथियों गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, अफगानिस्तान से सबसे कम, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, बट श्रीलंका से नहीं लगती है। श्रीलंका से पाक स्टेट अलग करती है भारत और श्रीलंका को। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका, जैसा कि हमने अभी बताया भारत और श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था आपको कि पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, लगता है बेशक, बट 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सारे हैं, पश्चिम बंगाल नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सबसे कम तटरेखा गोवा की है तथा सबसे ज़्यादा तटरेखा किस राज्य की है? सबसे कम गोवा की है तो सबसे ज़्यादा गुजरात की है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से एक राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जब तक नहीं कर पाएंगे आप, जब तक मैप का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा। मैप को बारीकी से किस राज्य की सीमा किस राज्य से साझा करती है ये ध्यान से समझना है। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? मिजोरम से म्यांमार लगा होगा पक्का, क्योंकि ये 7 सिस्टर है, वहाँ म्यांमार है। असम लगता ही है,
और मिजोरम के बाद त्रिपुरा आता है, लगता है ये नागालैंड नहीं आता है। नागालैंड के बाद मणिपुर आता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ एक स्टेट पड़ गई बीच में, तो अंतर है, डिफरेंस है। तो कौन सा नहीं लगेगी मिजोरम से सीमा किस राज्य की? नागालैंड की। ए ऑप्शन करेक्ट। ये जितने भी सीमा से राज्य से संबंधित क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब राज्य की जानकारी बेसिक से पता होगी। नेक्स्ट देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? पुडुचेरी की सीमा मैंने प्यारे साथियों मैंने बताया था 4 जिला हैं, 3 राज्य में फैले हुए हैं। तमिलनाडु में पुडुचेरी था और कराईकल था, आंध्र प्रदेश में यनम था, केरल में माहे था, कर्नाटक में नहीं लगती है। ए ऑप्शन करेक्ट। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ से हटके? गुजरात से हटके। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, केरल समुद्री सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद साझा नहीं करती है। बी ऑप्शन सही। सी तमिलनाडु लगता है, डी गुजरात लगता है। नेक्स्ट, केरल के तट को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं और ये तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। पश्चिम बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पहला, उड़ीसा से भी लगती हैं, झारखंड से भी लगती हैं, बिहार से भी लगती हैं, सिक्किम से भी लगती हैं और असम से भी लगती हैं। बट ऑप्शन में 5 नहीं है, ऑप्शन में क्या है? 4। तो कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन करेक्ट सही। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल का तट। बी ऑप्शन करेक्ट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। पुडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर है, पूर्वी तट, यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर, तथा चौथा जिला माहे कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन केरल पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? मेरे प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ध्यान देने की बात है। डंकन जलमार्ग दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। सोमेनेरो जलमार्ग लघु निकोबार को अलग करता है और मेरे प्यारे साथियों कोको जलमार्ग कोको द्वीप को अलग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन करेक्ट। उत्तरी अंडमान पर नरकोंडम द्वीप तथा मध्य अंडमान पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तथा दक्षिणी अंडमान पर क्या स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सॉरी, किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था कि त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा साझा करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।